हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 9 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 नवंबर 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी ने अपने 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। एसएससी को जो रजिस्ट्रेशन मिला वो 21 जुलाई 2011 को मिला। इसका मतलब यह है कि एसएससी को सेक्शन 11 का जो बेनिफिट मिलेगा या दूसरे शब्दों में सेक्शन 12 का जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा वो उस साल से होगा जिस साल में एसएससी को रजिस्ट्रेशन मिला। एसएससी को रजिस्ट्रेशन मिला 21 जुलाई 2011 को। इसका मतलब उसका रजिस्ट्रेशन प्रीवियस ईयर 11-12 से या असेसमेंट ईयर 12-13 से एप्लीकेबल होगा। एक पुराना टाइम था जब 12A की एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया जाता था और कमिश्नर के पास ये पावर होती थी कि जो पिछले सालों की भी कमिश्नर कंडोन कर देता था और वो रजिस्ट्रेशन पिछले सालों से एप्लीकेबल होता था। लेकिन इस कंडोनेशन की पावर को खत्म कर दिया गया था और ये कानून लाया गया था कि जब एसएससी को 12A का रजिस्ट्रेशन मिला तभी से वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन सेक्शन 12A का एक प्रोविजो है जो कि कहता है कि यदि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर किसी साल की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो उस साल के लिए भी एसएससी को 11 सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि सपोज करो इस केस के अंदर एसएससी को 21 जुलाई 2011 को रजिस्ट्रेशन मिला और यदि 21 जुलाई 2011 को यदि एसएससी की कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है किसी साल की या उस साल एसएससी को कोई नोटिस इशू होता है और वो नोटिस उस डेट पर इशू होता है जिस डेट पर एसएससी को रजिस्ट्रेशन मिल चुका होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस डेट पर नोटिस आया यदि उस डेट पर भी एसएससी को 12A का रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन है, तो जिस साल का नोटिस है उस साल का भी एसएससी को सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा। अब इस केस के अंदर जो इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस आ चुका था तो इसका मतलब यह है कि उस डेट पर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और एसएससी को असेसमेंट ईयर 10-11 का भी सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस में तो यह बिल्कुल क्लियर था कि एसएससी को सेक्शन 148 का जो नोटिस मिला उस डेट पर एसएससी को 12A का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन इस केस के अंदर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन यह भी हुआ कि सपोज करो किसी एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस नहीं आया हुआ और एसएससी ने खाली उस साल की रिटर्न फाइल की हुई है, तो क्या इस चीज को भी यह माना जाएगा कि एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है? तो इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, काफी पुराना जजमेंट है, 1998 का। केस का नाम है ऑटो मेटल इंजीनियर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि यह कहता है कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उस डेट से शुरू हो जाती हैं जिस डेट पर एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो या एसएससी को रिटर्न फाइल करने का नोटिस मिल गया हो, और ये प्रोसीडिंग्स जब तक मानी जाती हैं जब तक एसएससी को सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस ना मिल गया हो। तो प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का ये कहना था कि मेरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, जिस डेट पर रजिस्ट्रेशन मिला वो वैलिड पॉइंट था। यहां तो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू हो चुका था। यदि एसएससी को नोटिस इशू नहीं भी हुआ होता और एसएससी ने यदि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल कर दी होती तब भी ये सफिशिएंट था ये कहना कि उसकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और उस साल के लिए एसएससी को सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितने भी एनजीओज हैं जो कि सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि अब जो है कंडोनेशन अलाउ नहीं होती यदि उन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी रिटर्न फाइल की हुई है और वो रिटर्न उनको यदि कोई नोटिस आता है तो ये माना जाएगा कि उनकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है लेह न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 101 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 9 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 नवंबर 2022 को आया।